Student, myself Sanjay Kumar Prajapati. Today, in this video, I solve exercise 2.5. Your first question from exercise 2.5 is this: x upon 2 minus 1 upon 5 equal to x upon 3 plus 1 upon 4. Okay, this is your first question. Look at this questions having all term in fractional form. If all term of the equation in fractional form, then we first find the LCM of the denominator of given equation. ठीक, अगर मान लीजिए आपका जो इक्वेशन है उसकी जो टर्म है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका LCM फाइंड कर लेंगे. ओके, तो देखिए LCM of 2, 5, 3 and 4 is 60. सबका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा. और जो एलसीएम होता है उसका हम ऑल टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इन ऑल टर्म. फर्स्ट राइट x upon 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 1 upon 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 इक्वल टू x upon 3 multiplied by 60 plus 1 upon 4 multiplied by 60. क्लियर? ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका एक क्वेश्चन है इसके जितने भी टर्म हैं वो किस फॉर्म में है? तो सब फ्रैक्शनल फॉर्म में. देखिए सबका डिनोमिनेटर डिफर है, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले सबका एलसीएम फाइंड कर लेंगे. एलसीएम फाइंड करने के बाद जो एलसीएम आता है उसका सभी टर्म में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे. अब देखो यहाँ से एक मिस हो जाएगा तो कितना आएगा, ओनली 30x. 2 से 60 को काट के दिया कितना 30 का x मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30x आ जाएगा. माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपका क्या 12 बन जाए. फिर इससे इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 20x प्लस इसको आप यहाँ से डिवाइड कर देंगे क्या आएगा 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा. अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग मेथड से जो वेरिएबल्स टर्म होता है उसको LHS में ट्रांसफ़र करते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको RHS में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो ये आपका हो जाएगा 30x माइनस 20x. क्यों? क्योंकि आपका ये जो 20x है वो RHS में है. RHS से जैसे ही LHS में जाएगा तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ओके, एंड जस्ट आफ्टर the ट्रांसफॉर्मेट है कांस्टेंट टर्म इन RHS. 15 इधर ही माइनस है, इधर क्या होगा. ओके, 30x माइनस 20x इक्वल टू 10x. एक आपका कितना है 27, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 27. क्लियर? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, आप देख लीजिए एक बार पुनः इसको देख लीजिए कि आप एक क्वेश्चन है, फर्स्ट है x upon 2 माइनस 1 upon 5 इक्वल टू x upon 3 और प्लस 1 upon 4 इक्वेशन है. और इस इक्वेशन की जितनी भी टर्म है वो सब किस फॉर्म में है, सब आपके फ्रैक्शनल फॉर्म में है. फ्रैक्शनल फॉर्म में जब भी रहेंगे तब आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा, फाइंड द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन इक्वेशन. तो आप क्या करेंगे, LCM ऑफ 2, 5, 3 and 4 इसका LCM आप फाइंड कर लेंगे. इसका LCM 60 ही आएगा. ओके, तो 60 आएगा तो 60 का मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, इससे भी करने देंगे, इसमें भी करेंगे, फिर साइन ऐड करेंगे, फिर इसमें भी करेंगे, फिर इक्वल टू की साइन, फिर इस टर्म में किया जाएगा तो प्लस की साइन, फिर इस टर्म में भी कर देंगे. ठीक है, सब में करेंगे. फिर इसको आप देखिए, या तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60x अपॉन 2 आएगा, फिर 30x ही तो आएगा. फिर ये भी ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा 60 बन जाए 60 अपॉन 5 इक्वल टू 10.
फिर ये जाएगा 60x/3 इक्वल टू 20x एंड 60/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। क्लियर। फिर आप क्या करेंगे, जो एक वेरिएबल्स टर्म होते हैं और कांस्टेंट टर्म होते हैं, इनको हम क्या करते हैं एक एक साइड में अरेंज कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेथड वी transport constant term in LHS and variable term in LHS and constant term transport in RHS। ओके, तो इस तरीके से आपका ये कर दिया गया, आपके सॉल्यूशन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको इरेज कर दे रहे हैं। योर सेकंड क्वेश्चन, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 20। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का है सेकंड क्वेश्चन। देखिए, तो इसमें भी प्रोसेस आपका वही रहेगा, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने का जो प्रोसेस है आपका सेम है। फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो आप राइट करेंगे एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 इज 2, 4, 6 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इस टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 टर्म में, ये जाएगा n/2 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 3n/4 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 5n/6 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया सभी टर्म मल्टीप्लाई कर दिया गया 12 से। अब आप देखिए, या तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 6 का कितना आ जाएगा 12, तो 6 टाइम करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। 4 3 12, यहाँ पे 3 आ गया, 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 प्लस 6 2 12 और 2 5 10 इक्वल टू 12 बन गया 12 के 2 1 2 24 1 22। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, तो 6n और 10n 16n माइनस 9 इक्वल टू 252। ये आपका कितना आ गया 7n इक्वल टू 252 n इक्वल टू, अब इधर देखिए क्या है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, जैसे ही अपना साइड चेंज करेगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 252/7। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 3 जा 24 एंड 7 6 जा 42। ठीक, तो ये आपका क्या है सॉल्यूशन का है, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एरर फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, ठीक, तो आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिए, फिर आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, इरेज इट, चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। देखिए इसमें क्या है, ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है, बट इसमें ऐसे जो टर्म है इन दोनों में क्या है कि जैसे x/3 माइनस का (3) एक कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन का, इसमें भी कॉमन डिनोमिनेटर है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब कॉमन डिनोमिनेटर एक ही डिनोमिनेटर है दोनों तरफ।
तो आप मल्टीप्लाई भी करके आप निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 3 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई 15 आएगा, ठीक है। और 15 का मल्टीप्लाई देखिए दोनों टर्म में कर देंगे ऐसे, x माइनस 5 इसमें 2 है अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू x माइनस 3 5 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है। ए हो गया 3 कट गया आपका 3 5 का 15, इसमें ये आपका आ गया x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इस 5 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कितना आएगा 5x माइनस 25 इक्वल टू 3x माइनस 9। अब इसको हम ट्रांसफॉर्मेट कर देते हैं, 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25, क्लियर। तो 5x में से 3x माइनस कर देंगे, क्या आएगा 2x, 2x इक्वल टू कितना आ गया आपका 16, x इक्वल टू 16/2 इक्वल टू, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करा रहे हैं। जो भी मेथड देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया गया और क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया गया, वही मेथड आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी अप्लाई कर सकते हो। यू कैन डू एंड यू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अदर्स मेथड, ओके। लुक दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। ये हो जाएगा आपका x माइनस 5/3, सॉरी x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। देखिए इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाएगा इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आएगा 5x माइनस 25 इक्वल टू 3x माइनस 9। अब इसको हम ट्रांसफॉर्मेट करते हैं, वेरिएबल्स टर्म को एक साइड में और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में, तो हो जाएगा आपका 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25। 5x में से 3x माइनस करने क्या आएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25 16, x इक्वल टू 16/2। तो इधर आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, जैसे ही अपना साइड चेंज करेगा डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 8 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 8, ओके, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ओके। एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दे रहा हूँ इस एक्सरसाइज से। एक क्वेश्चन है 50 in bracket y minus 4 minus 2 in bracket y minus 9 और प्लस 5 in bracket y plus 6 इक्वल टू 0, ठीक। ये आपका इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम देख लेते हैं, इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ओके। फर्स्ट रिमूव ब्रैकेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, फर्स्ट रिमूव ब्रैकेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, ओके। तो जैसे ही यहाँ से ब्रैकेट रिमूव होगा तो ब्रैकेट के बाहर जो टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म में होता है। तो 15 का मल्टीप्लाई y में करेंगे, कितना आएगा 15y, फिर 15 का मल्टीप्लाई 4 में भी किया जाएगा, तो 15 4 का कितना आएगा 60, फिर वही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई कर दिया जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 1, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 9, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 9 जा 18, ओके, प्लस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक। अरेंज वेरिएबल टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म
15y प्लस 5y माइनस 2y प्लस 18 प्लस 13 माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको हमने क्या किया, ये वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म को अरेंज कर दिया। ओके, तो अरेंज करने के बाद एक 15, देखिए ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आएगा 21 माइनस 2y। क्लियर, ये दोनों प्लस है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 48 माइनस 60 इक्वल टू 0। 20y माइनस 2y इक्वल टू कितना 18y, और आपका ये कितना हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। 18y इक्वल टू इधर माइनस था, उधर जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 12 18y इक्वल टू 12। ठीक है, y इक्वल टू कितना आ गया 12/18 आ गया। ठीक, अब 12/18 आ गया तो इसको आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 6 2 जा 6 3 जा, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया आपका 2/। क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर आप नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। ओके।